नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में मिथुन लगन की कुंडली ली गई है। 3 नंबर की गिनती लगन में लिखी गई है। मिथुन लगन होगा, लगन का स्वामी बुध होगा जो कि कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है। राशि इनकी सिंह है, चंद्रमा सिंह राशि में है 5 नंबर की गिनती में, तो सिंह राशि हो गया। राशि का स्वामी सूर्य है, लगन का स्वामी बुध, राशि का स्वामी सूर्य है। ग्रह स्पष्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लगन 12 अंश का है। मिथुन लगन की कुंडली है, लगन में आद्रा नक्षत्र है जो कि राहु का है। सूर्य कुंडली में 18 अंश का है, सिंह राशि में है यानी अपनी राशि में है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है। चंद्रमा कुंडली में 10 अंश का है, सिंह राशि में है, मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है। इसी कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। मंगल 10 अंश का होकर के बैठा हुआ है, कर्क राशि में है यानी नीच राशि में है, पुष्य नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में। बुध कुंडली में 28 अंश का है, सिंह राशि में है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। गुरु कुंडली में 20 अंश का है, मिथुन राशि में है, पुनर्वसु नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में है। शुक्र कुंडली में 28 अंश का है, कन्या राशि में है, चित्रा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में। शनि कुंडली में 13 अंश का होकर के बैठा हुआ है, तुला राशि में है, स्वाति नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में। राहु कुंडली में 15 अंश का है, तुला राशि पर है, स्वाति नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में। केतु 15 अंश का है, मेष राशि में है, भरणी नक्षत्र में है, शुक्र का यह नक्षत्र होता है। जन्म कुंडली देखते हैं। लगन में गुरु महाराज बैठे हुए हैं, गुरु सप्तम भाव और दसम भाव का स्वामी है। गुरु लगन में बैठ करके आयु लंबी देता है, स्वास्थ्य वगैरह में आने वाली बाधाओं को खत्म करता है और जीवन में धन सुख साधन और सुविधाएं प्रदान करता है। यानी गुरु कुल मिला करके लगन में हो या केंद्र में हो तो जीवन को बिगाड़ने वाली चीजों को नियंत्रित करता है और व्यक्ति को एक सुखी सामान्य जीवन देने का प्रयास करता है। यहाँ पर गुरु अच्छा है क्योंकि गुरु की दृष्टियां भी अच्छी होंगी। गुरु की 5वीं दृष्टि जाएगी पंचम भाव पर, शनि राहु की युति पर भी जाएगी। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि व्यक्ति को विवेक बुद्धि प्रदान करेगी। 7वें पर दृष्टि वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा और बृहस्पति की 9वें भाव पर दृष्टि भाग्य के लिए अच्छा होगा। कुंडली में बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी है। लगन का जो लॉर्ड है यानी लग्नेश बुध बैठा हुआ है तीसरे भाव में और बुध अस्त है। बुध के अस्त होने के नाते थोड़ा सा व्यक्ति की लगन से हम अभिरुचियों को देखते हैं। व्यक्ति किसी भी काम को करने में पूर्ण रूप से इंटरेस्ट नहीं लेता है अगर लग्नेश अस्त हो। यहाँ पर चंद्रमा भी अस्त होकर के बैठा हुआ है, चंद्रमा अस्त है और बुध भी अस्त है। चंद्रमा मन है और बुध बुद्धि है, तो चंद्रमा और बुध का अस्त होना, किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना, जहां पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, उन कार्यों में ये ऐसे लोग थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में बुध को थोड़ा बलवान करने की जरूरत रहेगी। बुध के लिए पन्ना स्टोन, चूंकि ये बालक की कुंडली है, तो 4 कैरेट का पन्ना स्टोन चाहे रिंग में या फिर गले में पहनाना चाहिए, जिससे बुध की क्रियाशीलता बढ़े और व्यक्ति जो है बुद्धि पे जोर डालना पसंद करे। अब यहाँ तीसरे भाव में बुध के साथ में चंद्रमा और सूर्य बैठे हुए हैं, जो ऐसे में थोड़े ऐसे लोग आराम पसंद बनने लगते हैं। फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी कम रखना चाहते हैं और आराम पसंद थोड़ा ज्यादा रहते हैं। जहां पर उनको लगता है कि ये काम थोड़ा सा भारी है, दिमाग पे लोड पड़ेगा, तो ऐसे कार्यों से थोड़ा बचते हैं। अब यहाँ पर यह युति वैसे आम तौर पे अच्छा असर देती है, लेकिन चूंकि बुध भी अस्त है, चंद्रमा भी अस्त है, तो मनोभाव को बिगाड़ता है, लेकिन जीवन में सुख वगैरह ये भी प्रदान करता है। द्वितीय भाव को देखें तो यहाँ पर मंगल महाराज बैठे हैं, नीच राशि के हैं। चूंकि मिथुन लगन की कुंडली है,
तो बुध इनका पहला कारक ग्रह है, इसलिए बुध को थोड़ा मजबूत करना है। दूसरा कारक ग्रह पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, जो कि नीच राशि में बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में। तीसरा कारक ग्रह शनि है, जो कि अच्छा है, उच्च का होकर के बैठा हुआ है। मारक ग्रहों में जो इनका प्रबल पहला मारक बनेगा मंगल बनेगा, दूसरा चंद्रमा बनेगा। द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा मारक होगा, क्योंकि यह लगन का शत्रु है। अगला मारक जो है यहाँ पर मंगल होगा, कि जो कि छठे और एकादश भाव का स्वामी है और लगन का शत्रु है। तो मंगल और चंद्रमा मार्केश ग्रह कहलाएंगे। इसमें मंगल की स्थिति ज्यादा गड़बड़ है, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है। द्वितीय भाव वाणी का होता है, मुख का होता है। तो यहाँ पर आगे चल के मंगल थोड़ा दांत मसूड़ों में भी दिक्कत पैदा करेगा। साथ ही साथ मंगल के नीच होने पर जब आयु 30-32 साल के ऊपर जाएगी, तब पीठ कमर और मांसपेशियों में भी दर्द देगा और दांत मसूड़े की भी समस्याएं उत्पन्न करेगा। क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच राशि में ही नहीं बैठा है, बल्कि शनि की 10वीं दृष्टि भी द्वितीय भाव पर पहुंच रही है। तो द्वितीय भाव से दांत मसूड़ा देखते हैं, वाणी देखते हैं। वाणी थोड़ी सी कठोर रहेगी, वाणी में कुछ अक्खड़पन रहेगा। शेष जो है दांत मसूड़े से जुड़ी समस्याएं देगा, शनि की दृष्टि भी आ गई है इसलिए। और वैसे भी मंगल मारक ग्रह है, नीच का है, पीड़ित है, तो मंगल के लिए उपाय की आवश्यकता भी रहेगी। समय समय पर मंगल के लिए दान और जप वगैरह होते रहने से मंगल का नकारात्मक प्रभाव कम रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम मंगल का नीच भंग देखें, तो मंगल चंद्रमा के घर में बैठा है और चंद्रमा केंद्र में नहीं बैठा हुआ है, ना ही चंद्रमा उच्च का है। तो चंद्रमा के द्वारा नीच भंग नहीं हुआ है। अब मंगल जो है उच्च का होता है शनि की राशि में, और शनि इस कुंडली में उच्च का है। तो मंगल जिस राशि में उच्च का होता है, उसका स्वामी उच्च का है, तो शनि के द्वारा मंगल का नीच भंग हुआ है। तो मंगल का नीच भंग होने का मतलब यह हुआ कि यह मंगल भी धन देने में सक्षम होगा। नीच भंग राजयोग बोलते हैं। तो मंगल इनको धन के मामले में मदद करेगा, शेष स्वास्थ्य के मामले में परेशानी पैदा करेगा। शुक्र जो कि चतुर्थ भाव में नीच का है, इसके लिए देखते हैं बुध की राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पर बुध बैठा होता तो नीच भंग हो जाता। शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, गुरु के घर में उच्च का होता है 12 नंबर की गिनती में, लेकिन गुरु खुद उच्च का नहीं है, तो गुरु के द्वारा नीच भंग नहीं हो रहा है। शुक्र का नीच भंग नहीं मिल पा रहा है, बेहतरीन नीच भंग नहीं है। नवमांश कुंडली में भी यह शुक्र नीच का ही है। अभी नवमांश कुंडली पे चलेंगे, तो शुक्र का नीच दोष लागू हुआ है, और शुक्र बुद्धि भाव का स्वामी भी है पंचम का। तो शुक्र के लिए ओपल भी पहनना यहाँ पर जरूरी है, ताकि थोड़ी सी मानसिक स्थिति अच्छी हो और पढ़ाई लिखाई में मन लगे। ये पढ़ाई लिखाई में कमजोर भी है। तो चूंकि जब इनका जन्म हुआ, तो उसके बाद जल्दी ही 2015 से ही इनकी शुक्र की दशा आ गई। शुक्र कुंडली में नीच राशि में है, यानी शुरुआती स्तर पर ही नीच ग्रह की दशा आना। चतुर्थ भाव से हम क्या देखते हैं, मन का विचार होता है, और यहीं पर शुक्र नीच का है, तो इसीलिए मन जो है टिकता नहीं है पढ़ाई आदि में। तो शुक्र का स्टोन पहनने से लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर शुक्र भले ही चौथे में नीच का होता है, लेकिन सुख साधन सुविधाएं देता है, तो यानी भविष्य में इनको सुख साधन सुविधाएं मिलेंगे। अब यहाँ पे एक संभावना और बनती है, चौथा भाव जो है यहाँ पर नीच का ग्रह है, और चतुर्थेश बुध अपने भाव से 12 में है। तो ऐसे जातक जन्म स्थान से दूर भी जा सकते हैं। तो बाद के वर्षों में ये जन्म स्थान से दूर जा करके किसी दूसरे स्थान पर सेटल होने की संभावनाएं भी बनेंगी। अब यहाँ पर दो कमियां थी, दो कमियां मैंने बताई। एक तो बुध के लिए पन्ना, दूसरा शुक्र के लिए ओपल। चंद्रमा जो अस्त हुआ पड़ा है, ये द्वितीय भाव का स्वामी है, मारक ग्रह है। तो इसलिए जब भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा आए, तो चंद्रमा के लिए चावल का दान। मंगल मारक है, नीच का है, तो जब जब मंगल की अंतरदशा दशा आए, तो मंगल के लिए गुड़ का दान होता रहे। और एक बार इन दोनों ग्रहों का जब भी हो जाएगा, तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। अब यहाँ पर अगर हम पंचम भाव को देखें, तो शनि उच्च का है। प्राथमिक शिक्षा कहाँ से देखते हैं, लगन से। गुरु बैठा था, प्राथमिक शिक्षा इनकी अच्छी दिखाई देती है। उसके बाद की शिक्षाएं बिगड़ी हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, क्योंकि द्वितीय भाव पीड़ित है।
तो द्वितीय भाव पीड़ित होने के नाते यहाँ पर हाई स्कूल स्तर की शिक्षा में थोड़ा सा गड़बड़ी है, इंटर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट रहेगा, ग्रेजुएशन में गड़बड़ रहेगा। लेकिन यहाँ पंचम भाव में जो उच्च का शनि राहु के साथ बैठा है, अगर इनको कोई टेक्निकल कोर्स कराया जाएगा आगे चल के, तो उसमें इनका प्रदर्शन शानदार रहेगा। पंचम भाव से टेक्निकल एजुकेशन देखा जाता है, यानी इनको इंजीनियरिंग के फील्ड में ले जाया जाए तो वो बहुत ही बेहतरीन निर्णय होगा। शनि उच्च का है और राहु के साथ में बैठा हुआ है, तो कहीं भी अगर टेक्निकल पढ़ाई रहेगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई रहेगी, तो उसमें इनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा और आगे इसी क्षेत्र में इनका कैरियर भी बनेगा। शुक्र की महादशा भी इस कुंडली के अनुसार चल रही है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो शुक्र की दशा आपको दिखाई दे जाएगी। शुक्र महाराज की दशा में अभी राहु का अंतर भी चल रहा है मई 2025 तक। राहु का अंतर वैसे भी बच्चों के लिए पढ़ाई के समय उचित नहीं रहता है, तो मई 2025 तक शुक्र में राहु रहेगा। तब तक थोड़ा ज्यादा पढ़ाई में स्थिति गड़बड़ रहेगी, लेकिन फिर शुक्र में गुरु आ जाएगा और गुरु की पंचम भाव में दृष्टि है, तो मई 2025 से पढ़ाई पे ध्यान देना ये शुरू भी कर देंगे। फिर उसके बाद शनि आएगा, वो भी उच्च का है, तो पढ़ाई में आगे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा और कुछ उपाय वगैरह जो दिए गए हैं उनको करने से स्थितियां और सुधरेंगी। अभी इस कुंडली में काल सर्प अगर दोष चेक करें, क्योंकि कुंडली में 1 2 3 4 5 घर लगातार खाली हैं। कुंडली में कहीं भी 5 घर लगातार खाली होने पर काल सर्प की संभावनाएं रहती हैं। यहाँ पर शनि और राहु बैठे हुए हैं, सारे ग्रह एक तरफ हैं, तो यहाँ पर काल सर्प दोष भी बना हुआ है। काल सर्प केतु यहाँ पे है, राहु यहाँ पर है। कालसर्प दोष के कारण से व्यक्ति के हर कामों में देरी, रुकावट, विलंब आदि की संभावनाएं रहती हैं। तो कालसर्प दोष की भी शांति करानी होगी। जब आयु इनकी 12 वर्ष की हो जाए तब एक बार करा दिया जाए, और जब एक बार 26 वर्ष की आयु में पहुंचे तो एक बार पुनः करा दिया जाए। तो कालसर्प दोष की भी शांति यहाँ पर मुख्य रूप से जरूरी दिखाई दे रही है। अब इस कुंडली में हम भाव वाइज अगर विश्लेषण करें तो आयु और स्वास्थ्य के लिए ठीक दिख रहा है। लगन में बृहस्पति है, दांत मसूड़ों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आएंगी, पीठ कमर मांसपेशियों में दर्द रहेगा, समय समय पे मंगल इससे जुड़ी तकलीफें देगा, मंगल का उपाय होगा और हल्की सी दवा होगी, ठीक हो जाया करेंगे। बुध अस्त है, चंद्रमा अस्त है, दिमाग ज्यादा जोर डालना ये पसंद नहीं करेंगे, यानी याद करने वाली चीजों में थोड़ा सा इनका रुझान कम रहेगा। चतुर्थ भाव में शुक्र नीच का है, भावेश अपने भाव से 12 में है, तो जन्म स्थान से दूर किसी दूसरे शहर में भी जाने का योग बन रहा है। कुंडली मांगलिक नहीं है, मंगल इन घरों में होता है तो कुंडली मांगलिक होती है, तो कुंडली मांगलिक नहीं है। पंचम भाव अच्छा है, टेक्निकल शिक्षा के लिए अच्छा है। अब यहाँ पर अगर एक चीज और देखें तो एक समस्याएं और इनको भविष्य में आएंगी। ये जो छठा भाव है इसका स्वामी मंगल है। मंगल एकादश भाव का भी स्वामी है, यानी दोनों चीजों में बैलेंस बन रहा है, लेकिन छठे भाव का भी स्वामी है और द्वितीय में आकर के नीच का हो रहा है। तो इनके जीवन में लोन और कर्ज वगैरह के भी योग है, जो एक समय पर इनको समस्याएं भी देंगे, क्योंकि खसटे इस छठे भाव का स्वामी मंगल द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, नीच राशि में बैठा हुआ है। तो ये कर्ज भी इनके जीवन में आगे आएगा कि लाभ कमाने के लिए कर्ज लेंगे, क्योंकि मंगल लाभ भाव का भी स्वामी है। कुछ कर्ज लेकर के कुछ काम काज या लाभ कमाने के लिए प्रयास करेंगे, जिसके कारण से शुरुआत में समस्या और बाद में उससे लाभ मिलेगा। सप्तम भाव का स्वामी गुरु है, सातवें भाव को देख भी रहा है, कुंडली मांगलिक भी नहीं है। शुक्र हालांकि नीच का है, तो ऐसे लोग अपनी स्त्रियों में बहुत ज्यादा स्नेह और प्रेम नहीं जाहिर कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन इनका सामान्य दिख रहा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र और गुरु भी दोनों एक दूसरे से केंद्र में ही बैठे हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर वैवाहिक जीवन की बात है तो नौमांस भी देख सकते हैं, और नौमांस कुंडली का लगन यहाँ पर मकर लगन है, शनि लग्नेश है, और शनि महाराज स्वाग्रही होके बैठे हैं। चौथे भाव में शुभ ग्रह गुरु बैठा हुआ है, तो वैवाहिक जीवन इनका सामान्य चलेगा। बहुत ज्यादा रोमांस और बहुत ज्यादा प्रेम, जो एक तरीके से पति पत्नी का आपसी एक दूसरे को बहुत बहुत अधिक समय देना, ये सारी चीजों की थोड़ी सी कमी रहेगी, क्योंकि शुक्र लगन में भी नीच का है और नौमांस में भी नीच का है, लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं।
अष्टम भाव को अगर हम देखें तो शनि स्वामी है और नवम का भी स्वामी शनि है। नवम का ही फल शनि में आएगा। मंगल की अष्टम भाव पर दृष्टि भी आ रही है, तो मंगल यहाँ पर उच्च की राशि को देखेगा। गुरु भी केंद्र में है। आयु और स्वास्थ्य पूर्ण आयु निकल के आ रहा है। भाग्य इनका ज्यादा प्रबल है। भाग्य भाव का स्वामी शनि उच्च का है, शुक्र की राशि में बैठा है। शुक्र इनके भाग्य का कर्ता ग्रह होगा, यानी शुक्र का स्टोन पहनने से भाग्य में वृद्धि बनी रहेगी। दसम भाव का स्वामी गुरु है, जो कि लगन में ही जाके बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी खाली नहीं रहते हैं, यानी नौकरी रोजगार को लेकर के कोई समस्याएं नहीं आएंगी। एकादश भाव का केतु भी अच्छा होता है। द्वादश भाव यहाँ पर बिल्कुल भी पीड़ित नहीं है। अनावश्यक व्यय और खर्चे जीवन में नहीं रहेंगे। द्वादश भाव का स्वामी होकर के शुक्र यहाँ बैठा है, तो फिर से वही योग है। व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाए या विदेश जाने की भी संभावनाएं हैं। सेटलमेंट वगैरह वहां पर हो सकता है। अब अगर इनके कैरियर को हम देखें कि इनके लिए कौन सा कैरियर बेहतर रहेगा, तो D10 भी देख लेते हैं। लगन कुंडली से तो इंजीनियरिंग का फील्ड इनके लिए बेहतर है, क्योंकि ये पंचम भाव में टेक्निकल शिक्षा का योग बना हुआ है। तो अगर हम दशमांश देखें तो लगन का स्वामी शुक्र है, और शुक्र शनि के ही साथ शनि की राशि में बैठा है। शनि ही प्रबल हो रहा है। शनि से ही जुड़ी चीजें इनके जीवन में ज्यादा रहेंगी। तो इनको टेक्निकल फील्ड का एजुकेशन दिया जाए। बाद में ये जो है कुछ बिजनेस, सिविल से जुड़ा हुआ, कंस्ट्रक्शन आदि से जुड़ा हुआ भी ये काम करेंगे। दसमांश कुंडली का लगन तो ठीक ही है। लग्नेश पंचम भाव में है और शनि के साथ में है। योग अच्छा बना हुआ, लाभेश सूर्य भी है, कामकाज अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो तीसरे भाव में गुरु बैठा हुआ, यानी जो भी कामकाज रहेगा वो इनका बड़ी आसानी से चलेगा। इस कुंडली में शारीरिक श्रम कहीं भी ज्यादा करना पड़े ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लगन कुंडली के तीसरे में दो दो शुभ ग्रह हैं, यहाँ भी गुरु ही शुभ ग्रह है। तो कामकाज के मामले में इफर्टलेसली इनको सब कुछ मिलेगा, बिना अत्यधिक प्रयास किए चीजें मिलती रहेंगी। यहाँ पर चंद्रमा नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में। चंद्रमा नीच का है, यानी ये D10 है, दशमांश है, कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र पर इनकी वाणी थोड़ा सा अपने सहकर्मियों के साथ में कभी कभी गड़बड़ रहेगी। वैसे लगन कुंडली में भी है, सभी के साथ थोड़ा सा वाणी का इनका रूडनेस रहने वाला रहेगा। और तो चीजें यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही हैं। वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र कुंडली में नीच का है, तो बहुत अच्छा नहीं है। शुक्र के लिए चाहे तो मंत्र जाप भी करवा दें, और शुक्र का स्टोन, शुक्र और बुध का स्टोन जो है लॉकेट बनवा करके इनको गले में धारण अभी से करवा दिया जाए। 4 कैरेट पन्ना और 4 कैरेट के करीब में ओपल बनवा करके इनको पहना दिया जाए लॉकेट में। और ये शुक्र की महादशा खत्म हो जाएगी मार्च 2035 में। उसके बाद सूर्य की महादशा आएगी, और सूर्य कुंडली में अच्छा है, स्वाग्रही होकर के तृतीय भाव में बैठा हुआ है। और ये सूर्य जो है शुक्र के नक्षत्र में भी है, अच्छे ग्रह के नक्षत्र में है, कारक ग्रह के। तो यानी बहुत बेहतरीन समय इनका शुरू होगा, 35 से समय अच्छा शुरू हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के शुक्र से सूर्य की महादशा ज्यादा बेहतर रहेगी। उसके बाद चंद्रमा की दशा आएगी। चंद्रमा धनेश है और केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। चंद्रमा में भी लाभ की प्राप्ति बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि केतु लाभ भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है। हाँ, अब चंद्रमा मार्केश है, तो चंद्रमा की दशा में शारीरिक परेशानियां भी आती रहेंगी। उसके बाद चंद्रमा के बाद जो सबसे बड़ी समस्या है वो मंगल के महादशा की है। मंगल प्रबल मारक है, नीच का है, और क्रूर ग्रह शनि की दृष्टि में भी है। तो मंगल यहाँ पे कुछ परेशानियां देता हुआ नजर आ रहा है। मंगल की दशा में जो दांत मसूड़े की दिक्कत है, पीठ कमर मांसपेशियों में दिक्कत है, जिस बीमारी को स्लीप डेस्क वगैरह बोलते हैं, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। मंगल की दशा शारीरिक रूप से इनको पूरी महादशा ही पीड़ित करेगी, कभी कम कभी ज्यादा। तो मंगल की दशा में ज्यादा सावधानी और उपाय की आवश्यकता रहेगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें, मंगल में जो सबसे थोड़ा खराब अंतरदशा भी जाएगा, वो मंगल में जब शुरू होगा शुक्र 2056 से। मंगल में शुक्र इसलिए क्योंकि मंगल भी नीच का, शुक्र भी नीच का। फिर मंगल में सूर्य भी जाएगा गड़बड़, क्योंकि
मंगल और सूर्य दोनों लगन के कारक नहीं है। फिर चंद्रमा, यानी 2056 से 2058 तक का पीरियड जो है शारीरिक रूप से थोड़ा ज्यादा परेशानीदायक रहेगा। तो उस समय फिर से इन्हीं ग्रहों का, जैसे मंगल का, शुक्र का और चंद्रमा सूर्य आदि के लिए दान वगैरह करने से लाभ मिलेगा। अभी करंट में तो कालसर्प दोष के लिए उपाय किया जा सकता है। दूसरा, चंद्रमा के लिए जप किया जा सकता है। बुध और शुक्र के लिए स्टोन धारण किया जा सकता है। और शुक्र का जप भी, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। पढ़ाई लिखाई में आज के समय में भले कमजोर है, लेकिन कैरियर आगे चल के काफी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि शनि कर्म कारक होता है, ये उच्च का है और कर्म भाव का स्वामी गुरु भी अच्छा है, D10 कुंडली भी अच्छी है। तो कैरियर तो अच्छा रहेगा। पढ़ाई में कमजोरी का क्या कारण है, ये मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। उपाय करने से उन मामलों में भी लाभ यहाँ पर मिलेगा। भविष्य इनका अच्छा है, दाम्पत्य अच्छा है, संतान का योग है कुंडली में, और नौकरी वगैरह भी ठीक है। जीवन में एक बार परेशानी कर्ज आदि को लेकर के आएगी, वही मंगल की दशा जब आएगी हमको, यहाँ पे मंगल की दशा आएगी और मंगल मारक भी है, तो उसी समय धन से जुड़ी समस्याएं भी देगा। क्योंकि कारण क्या बनेगा, क्योंकि जब सेहत खराब रहेगी उस समय, तो काम काज पर भी असर पड़ता ही पड़ता है। तो उसी समय काम काज पे असर पड़ेगा, नौकरी पे असर पड़ेगा, तो उसके बाद से कुछ हो सकता है, जो लोन या कर्जा ईएमआई वगैरह रहे, वो चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़े। क्योंकि ये पहले से कर्जा वगैरह रहेगा, सेहत के कारण से मंगल में वो चुकाने में दिक्कत आएगी, तो थोड़ी सी परेशानियां वहां पर दिखेंगी। राहु की दशा काफी अच्छी जाएगी, और मंगल की दशा में तो हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ेगा। राहु की दशा फिर अच्छी जाएगी, क्योंकि राहु उच्च के ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर अगर रुद्राक्ष की बात करें, तो मंगल के लिए रुद्राक्ष पहना जा सकता है, और चंद्रमा के लिए, क्योंकि ये दोनों मारक ग्रह हैं और ये दोनों जो हैं अच्छा फल नहीं देते लगन के लिए। तो चंद्रमा के लिए दो मुखी, मंगल के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष भी धारण कराया जा सकता है। या समय समय पर, चूंकि अभी बालक है, ना पहनना चाहें तो चंद्रमा और मंगल के वस्तुओं का दान कराना ही पर्याप्त रहेगा। D3 कुंडली का अवलोकन कर लेते हैं। लगन यहाँ पर तुला है, लग्नेश शुक्र स्वाग्रही है। तो D3 यहाँ पर ठीक आ रहा है, जीवन में मेहनत और परिश्रम का फल इनको मिलने का योग है। मंगल भी यहाँ स्वाग्रही है। D3 में कोई बाधा नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज है, ये जो शनि राहु एक साथ है, ये बार बार कई कुंडलियों में एक साथ आएंगे। D3 में भी शनि राहु एक साथ है, यानी काल सर्प का असर कुंडली में रहेगा। D4 देख लेते हैं, चतुर्थांश कुंडली। लग्न कुंडली से तो हमें विदेश या दूर स्थान की यात्रा का भी योग मिला था, यहाँ से भी देखते हैं। लगन का स्वामी बुध है, नवम भाव में आकर के बैठा हुआ है, मित्र की राशि में है, बहुत अच्छा है, यानी घर और गाड़ी का सुख अच्छा रहेगा। चौथे भाव में गुरु भी स्वाग्रही है, यानी भूमि भवन वाहन का सुख इस कुंडली में अच्छा है। अपने बलबूते घर बनेगा, मकान बनेगा, गाड़ी वगैरह भी रहेगी। शनि भी स्वाग्रही दिखाई दे रहा है, मंगल के साथ में केतु दूसरे द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। तो इसलिए इनके वाहन वगैरह में समय समय पे कुछ न कुछ खराबी आएगी, वाहन के कारण से कुछ उस पे डेंट पेंट लगता रहेगा। अगली कुंडली देखते हैं, अगर हम यहाँ पर फिर से वापस नवमांश देखेंगे। नवमांश यहाँ पर ठीक दिखाई दे रहा है, लगन ठीक है, लग्नेश स्वाग्रही है। इनकी पत्नी भी कामकाजी होंगी, क्योंकि नवमांश के दसम भाव में मंगल, दसम भाव में ग्रह हो नवमांश के, तो जीवन साथी भी कामकाजी होता है। धन भाव भी ठीक दिखाई दे रहा है, यानी पति पत्नी दोनों की कुंडली से धन योग बन रहा है। अब अगर अगली कुंडली पर हम चलें, अगली कुंडली हम यहाँ पर विषुवत लेते हैं, जहाँ से वाहन वगैरह देखा जाता है। मुख्य कुंडली है, यहाँ से भी चौथे भाव के फल का आइडिया मिलेगा। लगन में मिथुन राशि है, लग्नेश छठे भाव में है, मंगल यहाँ पर बैठा हुआ खष्टेश होकर के। यह भी आइडिया मिल रहा है, जीवन में जो कर्जा वगैरह की स्थिति बनेगी, वह भूमि भवन वाहन को ही लेकर के बनेगी, मकान वगैरह को लेकर के ही बनेगी, यहाँ से दिख रहा है। और इस कुंडली में अगर हम नौकरी और बिजनेस की बात करें कि दोनों में से क्या ठीक है, तो छठे भाव से हम देखते हैं नौकरी को, मंगल नीच का है, तो इनको इस हिसाब से प्रिपेयर करना है
कि ये बिजनेस लाइन में जाएं, पढ़ाई लिखाई अपनी कंप्लीट करें, थोड़े दिन जॉब करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनके लिए बिजनेस ही अच्छा है। नौकरी में इनको हमेशा समस्याएं आएंगी। दसम भाव अच्छा है, यानी जो भी ये करेंगे अपने काम के एक्सपर्ट होंगे, काम के जानकार होंगे, सक्षम होंगे, यानी जो है कैपेबल पर्सन होंगे और एलिजिबल पर्सन होंगे। लेकिन चूंकि छठे भाव में नौकरी का महत्वपूर्ण योगदान होता है, भाव का स्वामी नीच का है, जबकि बिजनेस के लिए हम सातवां देखते हैं तो सातवें का स्वामी काफी अच्छा है और सातवें को देख रहा है। तो नौकरी बिजनेस में बिजनेस इनके लिए लॉन्ग टर्म में ज्यादा सफलतादायक और संतुष्टिदायक रहेगा। नौकरी में इनको कभी संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, परेशानियां बनी रहेंगी। तो उसी प्रकार से इनको चलना चाहिए कि इन फ्यूचर बिजनेस का आइडिया लेकर के ही चलें। ओवरऑल मैं उपायों के साथ कंक्लूड करता हूँ। शनि का स्टोन पहनने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि शनि ऑलरेडी उच्च का है, डिग्री भी ठीक ठाक है, 13 अंश का है। बुध और शुक्र का स्टोन पहनना है अभी 4 से 5 कैरेट का, और 10-12 साल बाद उसी को 8 कैरेट में बदल देना होगा। मंगल का जप और दान होगा, काल सर्प के लिए उपाय होगा। शुक्र की महादशा चल रही है तो शुक्र का भी जप किया जा सकता है, और चंद्रमा का भी दान करना है ताकि पढ़ाई में मन लगे। वैवाहिक जीवन ठीक है, भौतिक सुख साधन ठीक है, संतान ठीक है। जीवन में मंगल की दशा अंतर्दशा जब जब आएगी तो रोग ऋण शत्रु हर प्रकार से परेशानी देगा मंगल। हालांकि मंगल का नीच भंग है, तो मंगल चूंकि शनि के नक्षत्र में बैठा है तो शनि के माध्यम से धन सुख साधन वैभव भी नीच भंग राजयोग में प्राप्त होगा।